नमस्ते, मैं किरण कुमारी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट कोड ई 305 का एक टॉपिक। ये लेंगे हम यूनिट नंबर 5 से। ये टॉपिक का नाम है रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रूट लोका या रूट लोकस। इससे पहले हमने पढ़े थे इसके 5 रूल, ठीक है। आज हम सिर्फ इसका पढ़ेंगे छठा रूल। तो छठा रूल देखो क्या होता है इसका। तो इसका जो 6th वाला रूल है वो ये है कि हमने 5th रूल में क्या देखा था कि जो रूट लोकस ब्रांचेज वो इनफाइनाइट पे जाती है वो किसके अलोंग जाती है। जो रूट लोकस ब्रांचेज इनफाइनाइट पे जाती है वो कहां पे जाती है, एसिम्प्टोट के अलोंग जाती है विद एसिम्प्टोटिक एंगल। एसिम्प्टोटिक एंगल से एसिम्प्टोट के अलोंग रूट लोकस ब्रांचेज इनफाइनाइट पे जाती है, ठीक है। अब जो ये रूट नंबर पॉइंट नंबर 6 या रूल नंबर जो 6 है वो क्या कहता है कि जो हमने क्या कहा था 5वें रूल में हमने देखा था कि जब मैंने आपको बताया था कि मान लो यहाँ से ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो, जो मान लो ये अलग अलग वैल्यूज हो सकती है फाई ए की। फाई ए क्या है, एसिम्प्टोटिक एंगल, कितने पे जाएगा वो एंगल, वो तो हमने देख लिया था। पर जब हमको ये पॉइंट हमने कैसे फाइंड किया ये नहीं पता। जैसे हमने बोला था एक 90 पे गई थी और एक 270 पे गई थी। मान लो 3 पोल होंगे तो एक ये 3 होंगे इनफाइनाइट पे पॉइंट, तो एक जाएगी 60 डिग्री के ऊपर और जाएगी दूसरी यहाँ पे लगभग, और तीसरी यहाँ, वो अपन उससे निकाल रहे हैं। तो यहाँ से गई, लेकिन ये वाला पॉइंट हमने कैसे फाइंड आउट किया। तो इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेंट्रोइड। सेंट्रोइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी या क्या बोलते हैं हम, सेंट्रोइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। ये क्या होता है, ये कौन सा पॉइंट होता है, ये वही पॉइंट होता है जो हमने पॉइंट नंबर 5 में पढ़ा कि रियल एक्सिस पे एसिम्प्टोट्स जिस पॉइंट पे मिलते हैं या जिस पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस करते हैं उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड। तो ये वही वाला पॉइंट है। ये कौन सा होता है पॉइंट, सेंट्रोइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि ये वाला देखो एसिम्प्टोट और ये वाला एसिम्प्टोट इस पॉइंट पे मिल रहे हैं एक दूसरे से या इस पे क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए इसको ये क्या होगा, सेंट्रोइड। फॉर एग्जांपल इसमें देखो 3 ब्रांचेस जा रही है, सॉरी 3 रूट एसिम्प्टोट जा रहे हैं, एक इस एंगल पे, एक इस एंगल पर और एक इस एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये सेंट्रोइड है। ये सेंट्रोइड क्या होगा, ये वाला एसिम्प्टोट, ये वाला एसिम्प्टोट और ये वाला एसिम्प्टोट, तीनों एसिम्प्टोट रियल एक्सिस पे, ये क्या है, रियल एक्सिस, रियल एक्सिस पे जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसको हम नाम देते हैं सिग्मा ए। सिग्मा सेंट्रोइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी को क्या नाम देते हैं, सिग्मा ए। और ये क्या है, डेफिनेशन क्या है, ये वो पॉइंट है रियल एक्सिस पे, वो पॉइंट है जहां पे एसिम्प्टोट एक दूसरे से मिलते हैं या एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। क्या पॉइंट है कि सेंट्रोइड क्या पॉइंट होता है, रियल एक्सिस पे जहां पे एसिम्प्टोट्स आपस में एक दूसरे से मिलते हैं या क्रॉस करते हैं, वही पॉइंट क्या होता है, सेंट्रोइड। अब इस सेंट्रोइड को हम निकालते कैसे, देखो सेंट्रोइड को हम निकालते हैं सिग्मा है, इसका होता है सम ऑफ, फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ रियल पार्ट ऑफ all the poles minus sum of real part of all the zeros, ठीक है, divided by p minus z, sum of real part of all the poles minus sum of real part of all the zero। अब देखो रियल पार्ट क्या होता है, जैसे कोई, अब इसी का एग्जांपल लेते हैं, ये वाला एक बार देखते हैं इसके अंदर सेंट्रोइड कहां पे होती है। क्या यहाँ पे कोई जीरो है, नहीं, तो जीरो कोई है ही नहीं, तो उसका रियल पार्ट का तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन पोल्स है, हाँ कितने पोल है, 3, तो इनके रियल पार्ट क्या हम कैसे निकालेंगे, वही हमने क्या रखा, इसको इक्वल टू 0, s + 1 इक्वल टू 0, s + 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 0 हो गया, यहाँ से कितना है, s इज इक्वल टू -1 और s इज इक्वल टू -2।
ठीक है। तो ये -1 और -2 और ये 0 इसके क्या है, रियल पार्ट, इनका सम करना है। तो करो यहाँ पे सिग्मा a इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 रखो, और दूसरा क्या है -1, ऐड सम मतलब ऐड करना, 0 को ऐड करना है प्लस -1 को ऐड करना है प्लस -2 को ऐड करना है, माइनस सम ऑफ रियल पार्ट ऑफ 0, कोई जीरोस है क्या, नहीं, तो सिंपल 0 डिवाइडेड बाय p माइनस z। p यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, 3, 1 2 3, तो p कितने हैं 3, और z कितने हैं, z है ही 0, z इक्वल टू 0, तो p माइनस z यानी p कितने 3 और z कितने 0, 3 माइनस 0, तो सिग्मा a क्या आ गया, सिग्मा a -1 प्लस -1 कितना हो गया, माइनस का सॉरी -1 प्लस -2 कितना हो गया, माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3, तो ये 3 से 3 कट गया, तो ये क्या हो गया -1, यानी सेंट्रोइड कहां पे होगा, -1 के ऊपर। आए समझ में, सेंट्रोइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी -1, ये तो सिंपल था। अब मान लो पोल्स कभी कभार ऐसे आ जाते हैं, s इज इक्वल टू 1 प्लस j 5, या आ जाए s इज इक्वल टू 2 प्लस j 6। अगर ये इस तरीके से आ जाते हैं तो इसमें रियल पार्ट कौन सा होगा, जिसमें j लगा होता है वो कौन सा पार्ट होता है, इमेजिनरी, और जिसमें j नहीं होता वो रियल। तो यहाँ पे अगर हम ये वाला चले तो इसमें रियल पार्ट कौन सा है 2, 6 रियल पार्ट नहीं है, तो यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो इसमें क्या लिखोगे, केवल 2 को लिखोगे, 6 को नहीं लिखोगे। यानी मैं अगर इन दोनों के लिए मैं बताऊं तो सिग्मा ए कैसे निकालोगे, यहाँ पे सिग्मा ए इज इक्वल टू, यहाँ पे इसमें ये मान लिए यहाँ पे भी ये भी क्या है एक पोल, और ये भी क्या है पोल, दो पोल है, और 0 हमने z मान लिया क्या एक है 5 प्लस j 10, ये क्या है 0। एक कोई भी क्वेश्चन, ये एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, आगे क्वेश्चन करेंगे तब पता चल जाएगा। तो अब इसमें क्या लिखने है कि केवल रियल पार्ट लिखने हैं, तो यहाँ पे जैसे रियल पार्ट पोल का कितना है 1, और यहाँ पे क्या है सॉरी माइनस का निकलेंगे जब माइनस में आते वैसे, माइनस का 1 और माइनस का 2, तो इसको लिखो माइनस का 1 जोड़ना है किसमें, माइनस के 2 के अंदर, और ये वाला माइनस, माइनस में आगे क्या है सम ऑफ रियल पार्ट ऑफ ऑल द जीरो, तो यहाँ जीरो ये वाला है, और माइनस में तो ये इसमें सम करना है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, केवल इसका j10 नहीं लिखोगे, रियल पार्ट लिखना है केवल माइनस का 5 डिवाइडेड बाय p माइनस z, p कितने हैं पोल 2 माइनस z कितना है 1, तो सेंट्रोइड क्या आ जाएगा सिग्मा a इज इक्वल टू माइनस का 2 प्लस का माइनस का 1 कितना हो गया माइनस का 3, और माइनस यहाँ पे क्या हो गया माइनस का माइनस माइनस कितना हो गया प्लस का 5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 1, तो 5 में से 3 क्या होगा कितना हो गया 2 बटा 1, तो सेंट्रोइड कहाँ पे आएगा 2। आया समझ में, ये तो एक एग्जांपल है, जबकि ये राइट हैंड साइड में आएगा ही नहीं, ये क्या है प्लस में आ गया, यानी जे ओमेगा के इस साइड में आएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सिस्टम स्टेबल कब होगा, जब सभी रूट्स क्या होंगे एस प्लेन के लेफ्ट हैंड साइड में होंगे। ये तो मैंने एग्जांपल बताया है कि अगर कॉम्प्लेक्स पोल हो तो आपको कैसे सेंट्रोइड निकालना है, कैसे निकालना है कि जो रियल पार्ट है उसी को लेना है, जो रियल पार्ट है केवल उसी को लेना है, इमेजिनरी वाले पार्ट को आपको नहीं लेना है। तो यहाँ से ये पॉइंट नंबर 6 हो गया, सेंट्रोइड को निकालना। ठीक है, पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 में हम देखते हैं कि कभी-कभी क्या होता है कि मल्टीपल रूट्स लाई कर जाते हैं। क्या होता है, कभी-कभी एक ही पॉइंट पे क्या होता है मल्टीपल रूट्स लाई कर जाते हैं, मल्टीपल रूट्स हो जाते हैं। तो उस केस में क्या होगा, पॉइंट नंबर 7 है, अगर किसी भी पॉइंट पर मल्टीपल रूट्स होते हैं तो क्या होता है, तो अगर किसी भी पॉइंट पर मल्टीपल क्या होता है, किसी भी पॉइंट पे अगर मल्टीपल रूट्स लाई करते हैं, मल्टीपल रूट्स लाई करते हैं तो क्या होगा, वहां पे एक ब्रेक अवे पॉइंट या दोनों में से एक बनता है, या ब्रेक इन पॉइंट बनता है। क्या बनता है वहां पे, ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट बनता है। ठीक है, मल्टीपल रूट्स
अगर होते हैं तो जहां पे मल्टीपल रूट्स होंगे उस पॉइंट पे क्या होगा, एक ब्रेक अवे या ब्रेक इन पॉइंट बनेगा। अब इसको आपको बनाना कैसे है, तो इसको बनाने का एक सिंपल सा तरीका है, जहां पे मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा रूट होने साथ में, यानी एक ही जगह, जैसे मान लिया इस पॉइंट पे दो रूट लाई कर, एक पोल तो ये हो गया क्लोज रूट, एक पोल ये हो गया और एक पोल और इसी पे हो गया, यानी ये अगर मान लिया ये है -2 पे दो है, s इज इक्वल टू -2 और s इज इक्वल टू -2, दो रूट एक ही पॉइंट पे -2 पे लाई करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, दो या दो से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, मतलब दो से दो या दो से ज्यादा पोल होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, एक पॉइंट पे उनको बोलते हैं मल्टीपल रूट। मल्टीपल रूट अगर एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं, एक ही पॉइंट पे अगर मल्टीपल रूट्स लाई करते हैं तो वहां पे क्या बनता है, ब्रेक अवे पॉइंट या ब्रेक इन पॉइंट बनता है। तो ब्रेक अवे पॉइंट या ब्रेक इन पॉइंट को हम कैसे निकालते हैं, तो उनको निकालने का एक ये तरीका होता है, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, 1 प्लस माइनस जीएस इनटू एचएस इज इक्वल टू 0, ये क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक। ब्रेक इन और ब्रेक अवे पॉइंट निकालने के लिए हमको क्या बनाना होता है, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्यूएस, ये होगी 1 प्लस जीएस एचएस इक्वल टू 0। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे, उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में बनाने के बाद में वहां से हम क्या करेंगे, k की वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हम k की वैल्यू निकालेंगे और k की वैल्यू निकालने के बाद में उसका एक बार s के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके 0 के इक्वल पुट करेंगे। क्या करेंगे, k की वैल्यू, प्रोसेस ध्यान से सुन लो, ब्रेक अवे पॉइंट या ब्रेकिंग पॉइंट कहां पे होगा, अगर एक ही पॉइंट पे मल्टीपल रूट्स लाई कर जाते हैं या एग्जिस्ट करते हैं मल्टीपल रूट, तो वहां पे ब्रेक इन या ब्रेक अवे पॉइंट बनता है। दूसरा, उसको कैसे बनता है, हम कैसे निकालेंगे उसकी वैल्यू, तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी, यानी 1 प्लस माइनस जीएस इनटू एचएस इज इक्वल टू 0 करना है। उस इक्वेशन से हमको k की वैल्यू निकालनी है, जो k की वैल्यू आई उसका हम एक बार s के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके उसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। ठीक है, 0 के इक्वल पुट कर दिया, उसके बाद में क्या करना है आपको, उसको 0 के इक्वल पुट करने के बाद में आपको सिंपली क्या करना है, 0 के इक्वल पुट करने के बाद में आपको वहां पे s की वैल्यूज निकल जाएंगी। क्या निकल जाएंगे, वापस इसकी वैल्यूज रूट्स निकलेंगे, उन रूट्स में से जो हमारे ब्रांच में एग्जिस्ट करेगा, जो हमारे रूट लोकस पे एग्जिस्ट करेगा वो पॉइंट कंसीडर करेंगे और वहां पर ब्रेक इन या ब्रेक अवे पॉइंट बनाएंगे। ठीक है, एग्जांपल कैसे ले सकते हैं, ये वाला एग्जांपल लेते हैं, यहाँ जीएसएचएस दिया रखा है, इस पे हमने ब्रेक इन या ब्रेक अवे पॉइंट है या नहीं, अगर है तो वो निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं, उससे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रखो 1 प्लस माइनस जीएसएचएस स्क्वायर इज इक्वल टू 0 करो। तो देखो यहाँ पे जीएसएचएस की वैल्यू क्या रखो, ये वाली रखो वैल्यू 1 प्लस जीएसएचएस की वैल्यू क्या है, k अपॉन s, s प्लस 1 s प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एलसीएम लो, यहाँ कुछ नहीं है तो s s प्लस 1 s प्लस 2, तो ये एलसीएम दिया क्या होगा s s प्लस 1 s प्लस 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। ये तो मल्टीप्लाई, ये इधर इधर आके 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, तो क्या बचा s s प्लस 1 s प्लस 2 प्लस k इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई करो, s s स्क्वायर प्लस 2s, फिर ये वाला s प्लस 2 प्लस k इक्वल टू 0, इसको और मल्टीप्लाई करो तो s क्यूब प्लस 2s स्क्वायर, ये s और ये भी s, 2 और 1 3s इधर लिख दो, 3s स्क्वायर प्लस 2s प्लस k इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई। अब इससे k की वैल्यू निकालनी, यानी ये इधर k रहने दो, बाकी सारों को इधर भेजो, तो इधर रख के तो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू, इसको इस साइड में भेजोगे तो इस साइड में भेजोगे तो क्या होगा, माइनस का s क्यूब माइनस का 3s स्क्वायर माइनस का 2s किया। अब क्या करेंगे हम, इसका हम क्या करेंगे, हम इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे, हम इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन करने से देखो, इसका हम क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो dk/ds करो दोनों साइड इज इक्वल टू इधर के d/ds करो पूरी इक्वेशन का माइनस
3s² माइनस का 2s डिफरेंशिएशन कर दिया और उस डिफरेंशिएशन को किसके इक्वल पुट करना है, 0 के इक्वल। तो करो डिफरेंशिएशन इसका, s का क्या होगा माइनस का 3s² माइनस का 6s माइनस का 2 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लो तो ये हो गया 3s² प्लस का 6s प्लस का 2 इज इक्वल टू, ये आ गया। अब इसको धराचार्य मेथड से हम क्या करेंगे, इसके रूट में फाइंड आउट करेंगे। तो धराचार्य मेथड होता है ना, s 1 2 रूट्स क्या होता है माइनस का b प्लस माइनस का b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये मेथड अपन आगे देख लेंगे, वैसे तो आना चाहिए 10th का है, अगर नहीं भी आता है तो हम देख लेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके रूट्स फाइंड आउट कर लेंगे, तो वो रूट से हम ब्रेक अवे और ब्रेकिंग पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, ये आपको न्यूमेरिकल और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया ब्रेक अवे और ब्रेकिंग पॉइंट को निकालना। उसके बाद में पॉइंट नंबर 8, ये क्या हो गया ब्रेकिंग या ब्रेक अवे पॉइंट। पॉइंट नंबर 8 क्या हो गया, देखो पॉइंट नंबर 8 है जो आपका या तो क्या होगा सिंपल पोल या सिंपल जीरो बनेगा। क्या होगा, सिंपल पोल या सिंपल जीरो बनेगा। तो जो आपका सिंपल पोल या सिंपल जीरो बन रहा है तो क्या होगा, हमने क्या कहा था कि एक रूट लोकस ब्रांच पॉइंट नंबर 3 क्या पढ़ा था, k इक्वल टू 0 के लिए कहां से शुरू होगी, एक पोल से शुरू होगी, ओपन लूप पोल से शुरू होगी, और k इक्वल टू इनफाइनाइट के लिए एक 0 पे खत्म होगी। तो जब वो शुरू होगी या खत्म होगी तो वो एक एंगल में तो खत्म होगी, तो वो एंगल कौन सा है। ठीक है, जैसे हमने एसिम्प्टोट का एंगल निकाला था वैसे ही हम क्या करेंगे, उस रूट लोकस ब्रांच का एंगल निकालेंगे कि वो किस एंगल पे जाएगी। ठीक है, तो अगर सिंपल पोल या सिंपल जीरो है, तो अगर पोल है हमने क्या कहा था, जैसे ये डायग्राम है, ये पोल है और ये जीरो, तो k इक्वल टू 0 का पोल के ऊपर और 0 के लिए k इक्वल टू क्या होगा इनफाइनाइट। रूट लोकस ब्रांच शुरू कहाँ होगी, एक पोल से शुरू होगी, पोल से शुरू होगी यानी यहाँ से जाएगी और खत्म कहाँ पे होगी, इस 0 पे जाके खत्म होगी। तो ये जो गई है ये कितने एंगल पे गई, उसका एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे। किसी चीज से दूर जाने को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिपर्चर, डिपार्ट होना वहां से, तो एंगल ऑफ डिपर्चर। ठीक है, तो ये डिपर्चर। पोल के लिए क्या होगा, एंगल ऑफ डिपर्चर क्यों होगा, क्योंकि पोल से क्या होता है, ब्रांच दूर जाती है, पोल से निकल करके दूर जाती है, तो उसको क्या कर रही है, वो पोल से दूर जा रही है यानी वहां से डिपार्ट हो रही है। जैसे ट्रेन एक स्टेशन से निकल रही है जा रही है, तो हम क्या कर रहे हैं कि ट्रेन इतने बजे डिपार्ट होगी यहाँ से। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिपर्चर किसके लिए होगा, पोल के लिए, और 0 पे जा रही है, 0 की तरफ जा रही है यानी 0 पे खत्म होगी, तो 0 पे जाएगी, तो उसको 0 के लिए क्या होगा, 0 पे अराइव हो रही, आ रही ट्रेन, बोल रहे हैं ना इस स्टेशन पे इतने बजे आ जाएगी यानी वहां पे अराइवल होगा, उसका अराइव हो जाएगी। तो 0 के लिए क्या होगा, एंगल ऑफ अराइवल। 0 के लिए हमेशा क्या होगा, एंगल ऑफ अराइवल, और पोल के लिए क्या होगा हमेशा, एंगल ऑफ डिपर्चर। ठीक है, तो एक सिंपल पोल यानी उसमें कोई भी एक सिंपल होता है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मतलब उसमें जैसे s इक्वल टू 1 है, तो ये क्या हो गया सिंपल पोल या सिंपल जीरो। एक आ जाए जैसे -1 प्लस का 2j, तो ये क्या हो गया कॉम्प्लेक्स पोल या कॉम्प्लेक्स जीरो। तो सिंपल पोल या सिंपल जीरो के लिए एंगल ऑफ डिपर्चर हमेशा 0 डिग्री या 180 डिग्री होगा। अगर सिंपल पोल है तो पोल के एंगल ऑफ डिपर्चर क्या होगा, पोल के लिए 0 या 180 डिग्री, और अगर सिंपल जीरो है तो उसके लिए एंगल ऑफ अराइवल क्या होगा, 0 या 180 डिग्री। ये क्या हो गया पॉइंट नंबर 1, आया समझ में, ये क्या हो गया पॉइंट नंबर 1। क्या होगा कि अगर सिंपल पोल या सिंपल जीरो है, सिंपल पोल है तो उसके लिए एंगल ऑफ डिपर्चर क्या होगा, 0 डिग्री, 0 डिग्री लिख देते चलो, सिंपल पोल तो एंगल ऑफ डिपर्चर कहाँ पे होगा, 0 डिग्री या 180 डिग्री। इसी तरीके से अगर सिंपल जीरो है तो उसके लिए एंगल ऑफ अराइवल कहाँ पे होगा, 0 डिग्री या 180 डिग्री।
ठीक है। पॉइंट नंबर 9 क्या, अगर सिंपल पोल या सिंपल जीरो नहीं है उसकी जगह क्या हो जाए, कॉम्प्लेक्स पोल हो जाए। कॉम्प्लेक्स पोल, पोल है तो एंगल ऑफ क्या होगा, डिपर्चर, एंगल ऑफ कॉम्प्लेक्स पोल के लिए एंगल ऑफ डिपर्चर कितना होगा, उसके लिए हमने मान लिया फाई डी मान लिया। फाई डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसके लिए फॉर्मूला दो। कॉम्प्लेक्स पोल कैसे होगा, पोल अगर मान लिया कैसा आ जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 2 जे है, तो वो क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स पोल। यानी अगर आयोटा वाली टर्म ऐड हो जाती है तो वो क्या हो जाती है, कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अगर आयोटा वाली टर्म नहीं होती है, अगर ये -1 इतना ही होता है तो ये क्या हो जाता है, सिंपल पोल ही बन जाता है। तो अगर कॉम्प्लेक्स पोल है तो उसके लिए एंगल ऑफ डिपर्चर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स पोल के लिए एंगल ऑफ डिपर्चर फाई डी होता है प्लस माइनस का 180 डिग्री प्लस फाई, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें फाई क्या है, तो फाई होता है सम ऑफ ऑल दी सम ऑफ एंगल ऑफ सम ऑफ एंगल of all the zeros to that complex pole minus sum of angle of all other poles to that complex pole। ठीक है, ये होता है फाई। अब देखो क्या होता है, जैसे इसको आप अच्छे से, मैं जब एग्जांपल कराऊंगी तब आपको वहां पे मैं अच्छे से बताऊंगी। अभी एक बार के लिए इतना देख लो, अगर कॉम्प्लेक्स पोल है तो उसके एंगल ऑफ डिपर्चर क्या होता है, प्लस माइनस का 180 डिग्री प्लस फाई। फाई क्या है, सम ऑफ एंगल ऑफ ऑल दी पोल्स, सॉरी ऑल दी जीरोस टू दैट कॉम्प्लेक्स पोल। यानी मान लिया कि एग्जांपल के लिए ये हमारा डायग्राम, ये एक कॉम्प्लेक्स पोल है, ठीक है। अब इस पे जो एंगल ऑफ डिपर्चर क्या होगा, जैसे बाकी और भी है यहाँ पे जीरोस पोल, तो इस पे बाकी सभी जितने भी जीरोस हैं उन सभी से उसके एंगल का सम माइनस बाकी सभी पोल है उनसे जो उसका एंगल बनता है उसके सम को माइनस करेंगे, वो तो बनेगा फाई। इसका मतलब क्या, सम ऑफ एंगल ऑफ ऑल अदर जीरोस टू दैट कॉम्प्लेक्स पोल। दैट कॉम्प्लेक्स पोल यानी जिस पोल के ऊपर आपको एंगल ऑफ डिपर्चर फाइंड आउट करना है, उससे बाकी सभी जितने भी जीरोस होंगे उनका जो एंगल होगा उसका सम करेंगे माइनस सम ऑफ बाकी सभी पोल्स हैं बचे हुए, उन सभी पोल से उसका जो एंगल है उसका सम करेंगे, वो उसमें से माइनस कर दोगे तो वो आ जाएगी फाई की वैल्यू, और फाई को 180 डिग्री में ऐड करोगे तो वो एंगल ऑफ डिपर्चर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपको कॉम्प्लेक्स पोल का जैसे निकाला उसी तरीके से आपको क्या करना है, इसी के अंदर पॉइंट नंबर 9 के अंदर ही ऊपर वाला हटा रही हूं मैं। अगर कॉम्प्लेक्स पोल की जगह क्या है, कॉम्प्लेक्स जीरो है, तो उसके लिए क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ अराइवल। कॉम्प्लेक्स जीरो के लिए एंगल ऑफ अराइवल कितना होगा, इसको मैं फाई ए आर दे देती हूँ नाम, अराइवल को फाई ए आर, उसकी वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस का ब्रैकेट 180 डिग्री माइनस का फाई, 180 डिग्री माइनस का फाई, और फाई की वैल्यू क्या है, इसी तरीके से सेम फाई की वैल्यू होगी सम ऑफ ऑल अदर जीरोस, सम ऑफ angle of all other zeros to that complex zero minus sum of angle of all the poles to that complex pole। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ से फाई की वैल्यू, यहाँ से हमने कॉम्प्लेक्स पोल और जीरोस के लिए एंगल ऑफ
डिपर्चर और एंगल ऑफ अराइवल देखें। अब नेक्स्ट लास्ट पॉइंट देखो, पॉइंट नंबर 10 क्या देखेंगे, पॉइंट नंबर 10 ये क्या हो गया, पॉइंट नंबर 10 देखेंगे। पॉइंट नंबर 10 जो लास्ट है, अगर जो रूट लोकस ब्रांच है इमेजिनरी एक्सिस को अगर वो क्रॉस कर रही है, यानी मान लिया कि अगर रूट लोकस डायग्राम कुछ इस तरीके से बन रहा है, रूट लोकस डायग्राम जो है वो मान लिया कुछ इस तरीके से बन रहा है, इस तरीके से, तो ये क्या हो गई, इमेजिनरी एक्सिस। ये क्या हो गई, इमेजिनरी एक्सिस। तो ये इमेजिनरी एक्सिस हो गई। तो इस इमेजिनरी एक्सिस को ये रूट लोकस ब्रांच क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है, यानी इस साइड से इस साइड जा रही है। तो ये किस पॉइंट पे क्रॉस कर रही है, उस पॉइंट को निकाल लेंगे कैसे, किस पॉइंट पे क्रॉस कर रही है उस पॉइंट को कैसे निकालेंगे, उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो क्या है कि अगर पॉइंट लास्ट पॉइंट क्या है, रूट लोकस ब्रांच जो है अगर इमेजिनरी एक्सिस को क्रॉस कर रही है, तो उस इमेजिनरी एक्सिस को क्रॉस करती है, तो वो उस किस पॉइंट पे क्रॉस करती है, उसकी वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसकी वैल्यू हम निकालेंगे राउथ एरे से। किससे निकालेंगे, कि लास्ट पॉइंट 10 है कि रूट लोकस इमेजिनरी एक्सिस को किस पॉइंट पे क्रॉस करता है, किस पॉइंट पे क्रॉस करता है उसकी वैल्यू हम किससे निकालेंगे, किस पॉइंट पे क्रॉस करता है उसकी वैल्यू किससे निकालेंगे हम, राउथ एरे से, राउथ एरे से निकालेंगे। अब राउथ एरे से इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे वो हम जब एग्जांपल करेंगे तब आपको अच्छे से बता दिया जाएगा। तो ये हमने 3-4 क्लास में राउथ एरे को बनाने के रूल देखे। देखो इससे पिछली बार जो इसका क्वेश्चन आया था कि राउथ एरे के को बनाने के लिए रूल जो है वो सीधा 12 नंबर का क्वेश्चन है। तो अगर ये सिंपल थ्योरी में क्वेश्चन 12 नंबर में आते, करना कुछ भी नहीं, आपको 10 रूल याद रखने, बस 10 रूल लिखने, ठीक है, तो 10 रूल के आपको 12 नंबर मिलेंगे। और अगर ये थ्योरी में नहीं आता तो इसका 100% न्यूमेरिकल आता है। इस टॉपिक के अंदर दो ही क्वेश्चन होते हैं, या तो रूट लोकस के जो रूल्स है वो थ्योरी में लिखने आते हैं या इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करना आता है। तो बस ये इतना सा टॉपिक है, इसको आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़े रूट लोकस को बनाने के रूल्स, के रूट लोकस को बनाने के लिए कौन कौन से रूल की जरूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे कि रूट लोकस के न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, कि रूट लोकस बनाते कैसे हैं, इसके एग्जांपल्स हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।